क्लास 10 बेसिक फार्मूला पार्ट 1। क्लास 10 बेसिक सबसे पहले पॉइंट 2 का 230 तक पढ़ा। इसके बाद जानकारी प्लस, तब जोड़, तब घटा, तब गुना, तब भाग, तब एलसीएम, तब एचसीएफ, भिन्न, ऑल सब आना चाहिए। तब दूसरा पॉइंट में वर्ग निकाले 1 से 30 तक, घन निकाले 1 से 20 तक, चिन्ह परिपाटी, भिन्न की जानकारी, रोमन न्यूमरल्स, नेशनल नंबर सिस्टम, संख्या पर आधारित प्रश्न, विभाज्यता का नियम, बीजगणित का सूत्र, घातांक। इसके बाद बुक का सूत्र पढ़ा जाता है बच्चा सबको। 21 से 40 तक पहाड़ा लिखे। 21 का 21, 21 दूना 42, 21 33, 21 चौके 84, 21 पंच 105, 21 छः 126, 21 7 147, 21 8 168, 21 9 189, 21 दिन 210, 22 का 22, 22 दूना 44, 22 3 66, 22 चौके 88, 22 पंच 110, 22 6 132, 22 3 54, 22 6 76, 22 9 198, 22 दिन 220, 23 का 23, 23 दूना 46, 23 3 69, 23 चौके 92, 23 5 115, 23 6 138, 23 7 161, 23 8 184, 23 9 207, 23 दिन 230, 24 का 24, 24 दिन 48, 24 3 72, 24 96, 24 पंच 120, 24 6 144, 24 7 168, 24 8 192, 24 9 216, 24 दिन 240, 25 का 25, 25 दूना 50, 25 3 75, 25 6 100, 25 5 100, 25 6 के 150, 25 7 175, 25 8 200, 25 9 225, 25 दिन 250, 26 से 26, 26 दूना 52, 26 3 78, 26 चौके 104, 26 पंच 130, 26 छः के 156, 26 7 182, 26 8 208, 26 9 234, 26 दिन 260, 27 का 27, 27 दूना 54, 27 3 81, 27 चौके 108, 27 25 135, 27 छः 162, 27 7 109, 27 8 216, 27 9 243, 27 दिन 270, 28 का 28, 28 दूना 56, 28 3 84, 28 चौके 112, 28 पंच 140, 28 छः के 168, 28 7 196, 28 8 224, 28 9 252, 28 दिन 280, 29 का 29, 29 दिन 58, 29 3 87, 29 चौका 116, 29 5 145, 29 छाके 174, 29 7 203, 29 8 232, 29 9 261, 29 दाएँ 290, 30 का 30, 30 दूना 60, 30 93, 3 चौके 120, 30 25 150, 30 छाके 180, 30 7 210, 30 8 240, 30 9 270, 30 दाएँ 300, 31 का 31, 31 दूना 62, 31 93, 31 चौके 124, 31 25 155, 31 छः 186, 31 7 217, 31 8 248, 31 9 279, 31 दाएँ 310, 32 का 32, 32 दूना 64, 32 3 96, 32 चौके 128, 32 पंच 160, 32 छः 192, 32 7 224, 32 8 256, 32 9 288, 32 दाएँ 320, 33 का 33, 33 दूना 66, 33 99, 33 चौके 132, 33 5 165, 33 छः 198, 33 7 231, 33 8 264, 33 9 257, 33 330, 34 का 34, 34 दूना 68, 34 3 102, 34 चौके 136, 34 पंची 170, 34 छाके 204, 34 7 238, 34 8 272, 34 9 306, 34 दाएँ 340, 35 का 35, 35 दूना 70, 35 3 105, 35 चौके 140, 35 5 175, 35 छः के 210, 35 7 245, 35 8 280, 35 9 315, 35 10 350, 36 का 36, 36 दूना 72, 36 3 108, 36 चौके 44, 36 5 180, 36 छः के 216, 36 7 252, 36 8 228, 36 9 324, 36 दाएँ 360, 37 का 37, 37 दूना 74, 37 3 111, 37 चौके 148, 37 5 185, 37 छः के 222, 37 7 259, 37 8 296, 37 9 333, 37 दाएँ 370, 38 का 38, 38 दूना 76, 38 3 114, 38 चौके 152, 38 छः के 190, 38 7 38 का 38, 38 दूना 76, 38 38 का 38, 38 दूना 76, 38 3 114, 38 चौके 152, 38 पंचे 190, 38 छः के 228, 38 7 200 266, 38 8 304, 38 9 342, 38 दाएँ 380, 19 का 19, 19 दूना 38, 39 का 39, 39 दूना 38, 39 तिया 117, 39 चौके 56, 39 5 195, 39 छः के 234, 39 7 273, 39 8 312, 39 9 351, 39 दाएँ 390, 40 का 40, 40 दूना 80, 40 तिया 120, 40 चौके 160, 40 पंचे 240, छः के 240, 40 7 280, 40 8 320, 40 9 360, 40 दही 400, डेढ़ एकम डेढ़, डेढ़ दूना 3, डेढ़ डेढ़ तिया 4.5, डेढ़ चौके 6, डेढ़ पाँचे 7.5, डेढ़ छाके 9, डेढ़ डेढ़ सते 110.5, डेढ़ आठे 12, डेढ़ नवा 13.5, डेढ़ दही 15, वर्ग निकाले
वर्ग निकाले। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर 421 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर 529, 24 का स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर 676, 27 का स्क्वायर 729, 28 का स्क्वायर 784, 29 का स्क्वायर 841, 30 का स्क्वायर 900, 31 की स्क्वायर 961, 32 स्क्वायर 1024, 33 की स्क्वायर 1089, 34 की स्क्वायर 1156, 35 की स्क्वायर 1225, 36 स्क्वायर 1296, 37 का स्क्वायर 1369, 38 की स्क्वायर 1444 और 39 की स्क्वायर 1521, 40 की स्क्वायर 1600, 41 की स्क्वायर 1681, 42 की स्क्वायर 1764, 43 स्क्वायर 1849, 44 का स्क्वायर 1936, 45 की स्क्वायर 2025, 46 की स्क्वायर 2116, 47 स्क्वायर 2209, 48 स्क्वायर 2304, 49 स्क्वायर 2401 और 50 स्क्वायर 2500। घन निकाले। घन निकाले। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000, 11 का क्यूब 1331, 12 का क्यूब 1728, 13 का क्यूब 2197, 14 का क्यूब 2744, 15 का क्यूब 3375, 16 का क्यूब 4096, 17 का क्यूब 4913, 18 का क्यूब 5832, 19 का क्यूब 6859, 20 का क्यूब 8000, 21 का क्यूब 9261, 22 का क्यूब 10,648, 23 का क्यूब 12,167, 24 का क्यूब 13,824, 25 का क्यूब 15,625, 26 का क्यूब 17,576, 27 का क्यूब 19,683, 28 का क्यूब 21,952, 28 का क्यूब 21,952, 29 का क्यूब 24,389, 30 का क्यूब 9,000। जोड़ या घटाओ। +6 +4 बराबर +10, -6 -4 बराबर -10, +6 -4 बराबर +2, -6 +2 -6 +4 बराबर -2, -3 देखिए जीरो से आगे बढ़ेगा तो प्लस की ओर बढ़ेगा और जीरो के पीछे और बढ़ेगा तो माइनस की ओर बढ़ेगा। दिमाग लगाना क्यों कैसे क्या। प्लस गुना प्लस बराबर प्लस, माइनस गुना माइनस बराबर प्लस, प्लस गुना माइनस बराबर माइनस, माइनस गुना प्लस बराबर माइनस, भागा गुना भागा, जोड़ भागा जोड़ बराबर प्लस, और प्लस भागा प्लस बराबर प्लस, माइनस भागा माइनस बराबर प्लस, और प्लस भागा माइनस बराबर माइनस, और माइनस भागा प्लस बराबर माइनस होता है। ये एग्जाम्पल है, समझ जाना है। ये भी एग्जाम्पल हुआ। इसमें जोड़ा लगाएंगे x/a मेन बट्टा y/1, मेन लगा देंगे तो 1 के साथ 4 और 2 के साथ 3 हो जाएगा। शॉर्ट ट्रिक यहाँ दिखा दिया दे दिया है, आराम पूर्वक कर लेना है। 0/x बराबर 0, x/0 बराबर इन्फिनिटी। एग्जाम्पल के तौर पे 1 2 3 4 डॉट डॉट etc। अगला पॉइंट क्या है कि भिन्न अंश बटे हर बराबर x/y को भिन्न बोला जाता है। 6वां चैप्टर में क्या है, रोमन न्यूमरल्स। रोमन न्यूमरल्स में 1 5 x l c d m। 1 को बोलते हैं 1, v को बोलते हैं 5, x को बोलते हैं 10, l को बोलते हैं 50, c को बोलते हैं 100, d को बोलते हैं 500, m को बोलते हैं 1000। नेशनल नंबर सिस्टम। 10 का पावर 0 मतलब 1 इकाई, 10 का पावर 1 दहाई, 10 का पावर 2 सैकड़ा, 10 का पावर 3 हज़ार, 10 का पावर 4 10,000, 10 का पावर 5 लाख, 10 का पावर 6 10 लाख, 10 का पावर 7 करोड़, 10 का पावर 8 10 करोड़, 10 का पावर 9 अरब, 10 का पावर 10 10 अरब, 10 का पावर 11 खरब, 10 का पावर 12 10 खरब, 10 का पावर 13 नील, 10 का पावर 14 10 नील, 10 का पावर 15 पदम, 10 का पावर 16 10 पदम, 10 का पावर 17 शंख, 10 का पावर 18 महाशंख, 10 का पावर 19 अलिया, 10 का पावर 20 महालिया, 10 का पावर 21 मध्या, 10 का पावर 22 महामध्या, 10 का पावर 23 प्रात, 10 का पावर 24 महाप्रात, 10 का पावर 25 धुन, 10 का पावर 26 महाधुन, 10 का पावर 27 अशोहीन, 10 का पावर 28 महा अशोहीन। संख्या पर आधारित प्रश्न। संख्या पर आधारित प्रश्न प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 इटी से पूर्ण संख्या गिनती की संख्या के सामने में शून्य लगा दे तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। 0 1 2 3 4 इटी से पूर्णांक संख्या शून्य के आगे धनात्मक तथा शून्य के पीछे ऋणात्मक हो तो उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं।
सम संख्या वैसी संख्या जो 2 से कटे उसे सम संख्या कहते हैं। विषम संख्या वैसी संख्या जो 2 से नहीं कटे उसे विषम संख्या कहते हैं। रूढ़ या भाज्य संख्या वैसी संख्या जो 1 से कटे और खुद से कटे तथा किसी अन्य संख्या से नहीं कटे तो उसे रूढ़ या भाज्य संख्या कहते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या या रूट संख्या 2 है। यौगिक या भाज्य संख्या वैसी संख्या जो 1 से कटे और खुद से कटे तथा किसी अन्य संख्या से भी कटे तो उसे यौगिक या भाज्य संख्या कहते हैं। 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 20, 21, 22 etc। सबसे छोटी यौगिक या भाज्य संख्या 4 है। अभाज्य संख्या किन्हीं दो संख्या या इससे अधिक संख्याओं का मौसो 1 हो तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। 3, 5 का मौसो 1, 4, 5 का मौसो 1, 2, 3, 5 का मौसो 1। अभाज्य संख्या किन्हीं दो संख्या या इससे अधिक संख्याओं का मौसो 1 के अलावा कुछ भी हो तो उसे अभाज्य संख्या सहभाज्य संख्या कहते हैं। 6, 8 का 2, 9, 6, 9, 12 का 3, 8, 4, 16 का 4 होता है। परिमेय संख्या वैसी संख्या जो p/q के रूप में रहता हो तथा q बराबर नहीं 0 हो तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 0, 5/3, 4/1, 8/9 etc। शून्य एक परिमेय संख्या 0/x बराबर 0, x/0 बराबर अपरिभाषित। अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जो जेल से आज़ाद नहीं हो तो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। पाई को परिमेय संख्या √3 एक परिमेय संख्या पाई को परिमेय संख्या है, √3 को परिमेय संख्या, बाकी सब अपरिमेय संख्या etc। पाई को परिमेय संख्या होती है पाई का चिन्ह, पाई बराबर 22/7 बराबर 3.14 पाई भी होता है। वास्तविक संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आपस में आकर सम्मिलित हो जाए तो उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। √3, √5 या 5/3 etc। विभाज्यता का नियम अगला चैप्टर में देखेंगे। विभाजकता का नियम 2 से जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 रहे तो वह संख्या 2 से कटेगी। 3 से जिस संख्या के सभी अंकों के योग 3 से कटे तो वह संख्या 3 से कटेगी। 4 से जिस संख्या की इकाई तथा दहाई का अंक 4 से कटे तो वह 4 से कटेगी। 5 से जिस संख्या के अंत में 0 या 5 रहे तो 5 से कटेगी। 6 से ऐसी संख्या जो 2 तथा 3 इन दोनों से कटे तो वह संख्या 6 से कटेगी। 7 से जब कोई अंक लगातार 6 बार आए तो वह 7 से कटेगा। 8 से जब इकाई दहाई तथा सैकड़ा अंक 8 से कटे तो वह सभी संख्या 8 से कटेगी। 9 से जब सभी अंकों का योग 9 से कटे तो वह संख्या 9 से कटेगी। 10 से जिस संख्या के अंत में 0 रहे तो वह 10 से कटेगी। 11 से जब सम स्थानों का अंक तथा विषम स्थानों का अंक के अंकों का अंतर 0 या योगफल 11 से कटे तो वह 11 से कटेगी। बीजगणित का सूत्र a+b² बराबर a+a² + b² + 2ab a - b² बराबर a² + b² - 2ab a² - b² बराबर a+b × a - b या a - b × a+b a+b² बराबर aq + bq + 3ab × a+b a - b² बराबर aq - bq - 3ab × a - b aq + bq बराबर a+b × a² - ab + b² aq - bq बराबर a - b × a² + ab + b² होता है। a+b + c² बराबर a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca होता है। a - b + c² बराबर a² + b² + c² - 2ab - 2bc + 2ca होता है। a - b - c² बराबर a² + b² + c² - 2ab + 2bc - 2ca होता है। जब a + b + c बराबर 0 हो तो aq + bq + cq - 3abc बराबर 0 होता है। उस हिसाब से aq + bq + cq बराबर 3abc होता है। प्लस के ऊपर में सम हमेशा प्लस ही होगा, प्लस के ऊपर में विषम हमेशा प्लस ही होगा, माइनस के ऊपर में सम हमेशा प्लस ही होगा, माइनस के ऊपर में विषम हमेशा माइनस ही होगा। अगर प्लस उधर माइनस, इधर माइनस उधर प्लस, इधर भागा उधर इधर गुना उधर भाग, इधर भाग उधर गुना। एक्स का स्क्वायर तो एक पावर विकेट 2 उसी को रूट ए बोलते हैं, एक्स को वर्ग और उसी को वर्गमूल बोलते हैं। एक्स का पावर 3 उसी को घन बोलते हैं और 3 कर्व में बैठा हुआ है उसे घनमूल कहते हैं। घातांक सूत्र a⁴m गुना a⁴n बराबर a⁴m + n a⁴m भागा a⁴n बराबर a⁴m बटे a⁴n बराबर a⁴m n a⁴m का पावर में n बराबर a⁴m n होगा। a b का पावर में m तो इसको अलग अलग कर देगा, a⁴m गुना b का पावर में m होगा। a बटा b का पावर में m बराबर a⁴m बटा b का पावर में m होगा। a का पावर में 0 बराबर 1 n √a बराबर a का पावर में 1/n a का पावर में m बराबर 1/a का पावर -m 1/a का पावर में m बराबर a का पावर -m a बटा b का पावर -n बराबर b बटे a का पावर में n। अगर a का पावर में m बराबर b का पावर में m तब a बराबर b, अगर a का पावर में m बराबर a का पावर में n तब m बराबर n होगा। ट्रिक एलसीएम या एचसीएफ सम संख्या में 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 रिपीट करता है। विषम संख्या में 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 कभी भी अगर एलसीएम निकालना हो तो सबसे पहले छोटी संख्या से खिलाएं, अगर विषम में तो विषम से खिलाएं, सम में तो सम संख्या से खिलाएं।
गुणनफल परिमेय या अपरिमेय, अपरिमेय गुना अपरिमेय बराबर अपरिमेय गुना अपरिमेय या परिमेय, अपरिमेय गुना परिमेय बराबर अपरिमेय, परिमेय गुना अपरिमेय बराबर अपरिमेय, परिमेय गुना परिमेय बराबर परिमेय होता है। घटाव या योगफल परिमेय या अपरिमेय, परिमेय प्लस माइनस परिमेय बराबर परिमेय, परिमेय प्लस माइनस अपरिमेय बराबर अपरिमेय, अपरिमेय प्लस माइनस अपरिमेय बराबर अपरिमेय, अपरिमेय प्लस माइनस परिमेय बराबर अपरिमेय होता है। बट्टा वाला सवाल के में अगर विभाजित करना है एक ही पारा से अंश और हर में एक ही संख्या से विभाजित करता है। वर्गमूल एक्स स्क्वायर रूट अंडर ए 1 से 50 तक वर्ग निकालना और घनमूल, ठीक है। क्लास 10th NCERT फार्मूला वास्तविक संख्या चैप्टर 1 इक्वल विभाजन सूत्र ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर आर बी से छोटा होता है। भाज्य भाजक भागफल शेषफल, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल होता है। पी एक्स बराबर जी एक्स गुना क्यू एक्स प्लस आर एक्स, पी एक्स अंदर की ओर जी एक्स पी एक्स क्यू एक्स आर एक्स होते हैं। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, या पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ होता है। 0 से बड़ा या बराबर आर बी से छोटा होता है। 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन इक्वल बी। युगल विभाजन महत्तम समावर्तक का जैसा काम करता है। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। महत्तम समावर्तक एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है लघुत्तम समावर्तक। चैप्टर 2 बहुपद, बहुपद रैखिक बहुपद 3x प्लस 2 जिसका पावर में 1 रहे, द्विघात बहुपद जिसका पावर में 2 रहे, त्रिघात बहुपद जिसका पावर में 3 रहे। घात उसे कहते हैं जो किसी के पावर में रहते हैं तो उसे घात कहते हैं। बहुपद में ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 द्विघात समीकरण बोला जाता है। मूलों का योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए, मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। त्रिघात समीकरण एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर सी बटे ए होता है। अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस डी बटे ए होता है। त्रिघात में 3 आदमी अल्फा बीटा गामा और द्विघात में 2 आदमी अल्फा और बीटा होता है। त्रिघात बहुपद में एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा गामा बराबर 0 होता है। चैप्टर 3 दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 ये सही है। लेकिन जब a1x प्लस b1y बराबर c1, a2x प्लस b2y बराबर c2 कहीं कहीं सही होता है, कहीं कहीं गलत, इसलिए रॉन्ग है ये। जब a1 बटा a2 बराबर नहीं हो, b1 बटा b2 हो तो पहला होगा प्रतिच्छेद रेखा, दूसरा होगा द्वितीय हल या केवल एक हल और तीसरा होगा संगत युग्म होता है। चौथा पॉइंट होगा अविरोधी। जब a1 बटे a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं हो, c1 बटे c2 हो तो पहला बनेगा समांतर रेखा, दूसरा बनेगा कोई हल नहीं और तीसरा बनेगा असंगत युग्म होता है, ये होगा विरोधी। चौथा पॉइंट में जब a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 हो तो पहला बनेगा संपाती रेखा, दूसरा बनेगा अनेक हल होगा और तीसरा होगा संगत होगा, और उसी में चौथा एक पॉइंट होगा आश्रित होगा। रूल में प्रतिस्थापन विधि सवाल को एक दूसरे में परिवर्तन करके विलोपन विधि मल्टीप्लाई करके वज्र गुणन विधि सूत्र से होता है। वज्र गुणन विधि का सूत्र होता है x बराबर b1 c2 माइनस b2 c1 बटे a1 b2 माइनस a2 b1, y बराबर c1 a2 माइनस c2 a1 बटे a1 b2 माइनस a2 b1। ट्रिक में bc है, x हो गया bc, y हो गया ca का। ट्रिक 22-12-21। चैप्टर 4 द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 विवेक या विवेचक डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac शून्य एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटे 2a, या अल्फा बराबर माइनस बी प्लस रूट डी बटे 2a तथा बीटा बराबर माइनस बी माइनस रूट डी बटे 2a। जब डी बराबर 0 हो तो मूल वास्तविक और समान होंगे, अर्थात अल्फा बराबर बीटा। जब डी ग्रेटर देन 0 हो तो मूल वास्तविक और असमान या भिन्न होंगे। जब डी लेस देन 0 हो तो मूल वास्तविक नहीं होंगे। डी की जगह में बोल सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, मूल वास्तविक और समान होंगे। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 मूल वास्तविक और असमान भिन्न होंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 मूल वास्तविक नहीं होंगे। चैप्टर 5 समांतर श्रेणीक्रम AP का व्यापक रूप a1 a2 a3 a4 a5 डॉट डॉट an। an या tn दोनों आपस में बराबर t1 या a1 बराबर a, t2 या a2 बराबर a प्लस डी, t3 या a3 बराबर a प्लस 2d, t4 या a4 बराबर a प्लस 3d, t5 या a5 बराबर a प्लस 4d, t6 या a6 बराबर a प्लस 5d। tn या an बराबर a प्लस माइनस 1 टू डी
एन हो गया एनवा पद का सूत्र, एनवा पद का सूत्र ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्रथम पद, डी सार्वत्र पद, एन पदों की संख्या, टी एन एन एनवा पद, एल अंतिम पद हो जाता है। ए एन बराबर टी एन के बराबर होता है। सूत्र ए पी का अंतिम से नौ पद का सूत्र होता है ए एन माइनस एन माइनस वन इंटू डी। ए पी का अंतिम से नौ पद का सूत्र होता है ए एन माइनस एन माइनस वन इंटू डी। पदों का योग एस एन बराबर एन बटे दो इंटू ए प्लस ए एन, एस एन बराबर एन बटे दो इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन बराबर होता है एस एन माइनस वन। यहाँ एस एन बराबर होता है एन पदों के योग, एन बराबर पदों की संख्या, एम प्रथम पद और एन ए एन एनवा पद होता है। ये सब हो गया अप्लाई करने वाला सवाल सब। क्लास 10th एक्सरसाइज 6 चैप्टर एक्सरसाइज 6 त्रिभुज सर्वांग और समरूप। एक्सरसाइज 6.1 के लिए सर्वांग समता सर्व जोड़ अंग जोड़ सम, सभी अंग आपस में बराबर हो, इसे सर्वांग सम कहते हैं। इसमें सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, इसमें दोनों चित्र या आकृति एक दूसरे में समा जाए। सर्वांग समता इसका चित्र आपस में बराबर आकृति का होना चाहिए। एस फॉर साइड मतलब भुजा, ए फॉर एंगल मतलब कोण। सर्वांग समता पहचान दिया गया है। साइड जब ए बी बराबर डी ई, बी सी बराबर ई एफ, ए सी बराबर डी एफ हो तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांग त्रिभुज डी ई एफ होता है। साइड एंगल साइड जब ए बी बराबर पी क्यू, ए सी बराबर पी आर तथा कोण ए बराबर कोण पी हो तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांग त्रिभुज पी क्यू आर होता है। एंगल साइड एंगल जब कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण क्यू तथा ए बी बराबर पी क्यू हो तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांग त्रिभुज पी क्यू आर होता है। एंगल साइड जब कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई तथा बी सी बराबर ई एफ हो तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांग त्रिभुज डी एफ होता है। आर एच एस राइट हैंड साइड जब एक समकोण त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा दूसरे समकोण त्रिभुज का कर्ण तथा संगत भुजा आपस में बराबर हो तो ऐसे समकोण त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। ए सी बराबर पी आर तथा बी सी बराबर क्यू आर या ए बी बराबर पी क्यू हो तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांग त्रिभुज पी क्यू आर होता है। साइड एंगल साइड एंगल 6 कंडीशन रूल होता है। समरूपता अब समरूप देखेंगे। सर्वांग सम को हमेशा बराबर में लिखते हैं, समरूपता को बट्टा में लिखते हैं। समरूपता के बारे में जानेंगे। समरूप सम जो रूप सभी आकृति बराबर हो या नहीं लेकिन आकृति समान हो उसे समरूप कहते हैं। यदि वस्तुओं का आकार समान हो लेकिन छोटा या बड़ा हो या समान हो। सभी सर्वांग सम समरूप होते हैं लेकिन सभी समरूप सर्वांग सम नहीं होते हैं। सदृश को ही समरूप कहा जाता है। समरूप का चिन्ह साइड ए बी बटे डी ए बराबर बी सी बटे ई एफ बराबर ए सी बटे डी एफ हो तो त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ए एफ होता है। साइड एंगल साइड जब ए बी बटे पी क्यू बराबर ए सी बटे पी आर तथा कोण ए बराबर कोण पी हो तो त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर होता है। एंगल जब कोण ए बराबर कोण डी, कोण सी बराबर कोण एफ हो तो त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी एफ होता है। एंगल कोण ए बराबर कोण एक्स, कोण बी बराबर कोण वाई, कोण सी बराबर कोण जेड हो तो त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज एक्स वाई जेड होता है। दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात तथा शीर्ष लंबों का अनुपात तथा परिमापों का अनुपात आपस में बराबर होता है। दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात तथा शीर्ष लंबों के वर्गों का अनुपात तथा क्षेत्रफलों का अनुपात आपस में बराबर होता है। जब त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर हो तो ए बी बटे पी क्यू बराबर ए सी बटे पी आर बराबर बी सी बटे क्यू आर बराबर एक्स बटे वाई बराबर त्रिभुज ए बी सी का परिमाप बटे त्रिभुज पी क्यू आर का परिमाप होता है। ए बी स्क्वायर बटे पी क्यू स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर बटे पी आर स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर बटे क्यू आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर बराबर त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल होता है। यदि क्षेत्रफल दिया हुआ रहे तो रूट कर देंगे, भुजा या परिमाप दिया रहे तो वर्ग कर देंगे। भुजा या परिमाप दोनों में कोई रहे और यही दोनों में निकालने के लिए कहा जाए तो ये प्रश्न ही उत्तर होगा। एग्जाम्पल दिया गया है। एक्सरसाइज 6.2 के लिए तेल्स पर में यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक अनुपात में विभाजित हो जाती है। दिया हुआ है कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें बी सी समांतर पी क्यू हो तो सिद्ध करना है कि ए पी बटे बी पी बराबर ए क्यू बटे सी क्यू होता है। रचना पी एम लंब ए क्यू तथा क्यू एन लंब ए पी पर डाला और बी क्यू तथा सी पी को मिलाया। प्रमाण में त्रिभुज ए पी क्यू का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज बी क्यू पी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना ए पी गुना एन क्यू बटे 1/2 गुना बी पी गुना एन क्यू होता है। त्रिभुज ए पी क्यू का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज बी क्यू पी का क्षेत्रफल बराबर ए पी बटे बी पी समीकरण 1 पुनः
त्रिभुज ए पी क्यू का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज क्यू पी सी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना ए क्यू गुना पी एम बटे 1/2 गुना सी क्यू गुना पी एम होता है। त्रिभुज ए पी क्यू का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज क्यू पी सी का क्षेत्रफल बराबर ए क्यू बटे सी क्यू समीकरण 2 होता है। चूँकि त्रिभुज बी क्यू पी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज क्यू पी सी का क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं, अतः समीकरण 1 और 2 प्रूफ हो गया। ए पी बटे बी पी बराबर ए क्यू बटे सी क्यू, यही थेल्स प्रमेय में प्रूफ करना था। थेल्स प्रमेय का विलोम, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। दिया हुआ है कि ए पी बटे बी पी बराबर ए क्यू बटे सी क्यू हो तो सिद्ध करना है कि बी सी समांतर पी क्यू। रचना, यदि पी क्यू समांतर बी सी नहीं हो तो पी एम समांतर बी सी पर खींचा। प्रमाण पी एम समांतर बी सी रचना से थेल्स प्रमेय से ए पी बटे बी पी बराबर ए एम बटे सी एम। समीकरण 1 दिया हुआ है कि ए पी बटे बी पी बराबर ए क्यू बटे सी क्यू दिया हुआ है। समीकरण 1 और समीकरण 2 में ए एम बटे सी एम बराबर ए क्यू बटे सी क्यू, दोनों और एक जोड़ने पर ए एम बटे सी एम प्लस 1 बराबर ए क्यू बटे सी क्यू प्लस 1, ए एम प्लस सी एम बटे सी एम बराबर ए क्यू प्लस सी क्यू बटे सी क्यू। ए सी खत्म तो सी एम बराबर सी क्यू होता है। यह तभी संभव होगा जब बिंदु एम क्यू पर सी एम और सी क्यू संपाती हो जाती है, अतः पी क्यू समांतर बी सी होता है। प्रूव दैट, सिद्ध करें कि त्रिभुज के शीर्ष के कोण की आंतरिक या बाह्यतम समद्विभाजक उस कोण को बनाने वाली भुजाओं के अनुपात में आधार को आंतरिकता या बाह्यतम विभाजित करता है। दिया हुआ है कि ए बी सी एक त्रिभुज है, ए डी कोण बी ए सी का समद्विभाजक है, तो सिद्ध करना है कि ए बी बटे ए सी बराबर बी डी बटे डी सी। रचना, सी से सी एफ समांतर ए डी खींचे, ए से एफ को मिलाया। प्रमाण, कोण डी ए सी बराबर कोण ए सी एफ, कोण ए सी एफ एकांतर कोण। फिर उसके बाद कोण बी ए डी बराबर कोण ए एफ सी संगत कोण। समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 में तो ए डी कोण बी ए सी का समद्विभाजक है, तो कोण बी ए डी बराबर कोण डी ए सी। समीकरण 3, समीकरण 1, 2, 3 से कोण ए सी एफ बराबर कोण ए एफ सी, ए सी बराबर ए एफ, ए डी समांतर सी एफ। रचना से थेल्स प्रमेय से ए बी बटे ए एफ बराबर बी डी बटे डी सी, ए बी बटे ए सी बराबर बी डी बटे डी सी है। प्रूव दैट, त्रिभुज ए बी सी में पी क्यू समांतर बी सी, यदि त्रिभुज ए बी सी में पी क्यू समांतर बी सी यदि और केवल यदि अगर पहला ए पी बटे पी बी बराबर ए क्यू बटे सी क्यू होगा, या पी बी बटे ए पी बराबर क्यू सी बटे ए क्यू होगा, ए पी बटे ए बी बराबर ए क्यू बटे ए सी, या ए बी बटे ए पी बराबर ए सी बटे ए क्यू, ए बी बटे पी बी बराबर ए सी बटे क्यू सी, या पी बी बटे ए बी बराबर क्यू सी बटे ए सी। एक्सरसाइज 6.3 के लिए महत्वपूर्ण जानकारी, कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ सी बराबर 180 डिग्री। शीर्षाभिमुख की जानकारी, कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी शीर्षाभिमुख कोण, कोण ए ओ डी बराबर कोण सी ओ बी बराबर शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। बाह्यतम कोण, कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 7 बराबर कोण 8, अंतः कोण, कोण 3 बराबर कोण 4, कोण 5 बराबर कोण 6, संगत कोण, कोण 2 बराबर कोण 5, कोण 1 बराबर 6, कोण 3 बराबर कोण 8, कोण 4 बराबर कोण 7, एकांतर अंतः कोण, कोण 3 बराबर कोण 6, कोण 4 बराबर कोण 5, एकांतर बाह्यतम कोण, कोण 2 बराबर कोण 7, कोण 1 बराबर कोण 8। 6.4 के लिए परिमेय, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुरूप उनकी संगत भुजाओं पर के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। दिया हुआ है कि त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज डी एफ हो तो सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज डी एफ बराबर ए बी स्क्वायर बटे डी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर बटे ए एफ स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर बटे डी एफ स्क्वायर होता है। रचना, ए एल लंब बी सी तथा डी एम लंब ई एफ खींचा तो प्रमाण त्रिभुज ए एल बी और त्रिभुज डी एम ई में कोण बी बराबर कोण ई दिया हुआ है, कोण ए एल बी बराबर कोण डी एम एफ 90 डिग्री है। त्रिभुज ए एल एफ ए एल बी और ए एल बी समरूप त्रिभुज डी एम ई, ए एल बटे डी एम बराबर ए बी बटे डी ए होता है। अब एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज डी एफ बराबर 1/2 गुना बी सी गुना ए एल, तो 1/2 ई एफ गुना डी एम बी सी गुना ए एल बटे ई एफ गुना डी एम बी सी बटे ई एफ बराबर ए बी बी सी बटे ई एफ गुना ए बी बटे डी ई है। बी सी बटे ई एफ गुना बी सी बटे ई एफ बराबर बी सी स्क्वायर बटे ई एफ स्क्वायर। उसी प्रकार एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बराबर ए बी स्क्वायर बटे डी ई स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर बटे डी एफ स्क्वायर। अतः एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज डी एफ ए बी स्क्वायर बटे डी एफ स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर बटे ई एफ स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर बटे डी एफ स्क्वायर है। प्रूव दैट। एक्सरसाइज 6.5 के लिए पाइथागोरस प्रमेय एक समकोण त्रिभुज में कर्ण पर का वर्ग अन्य दो भुजाओं पर के वर्गों के योग के बराबर होता है। दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी बराबर 90 डिग्री हो तो सिद्ध करना है कि ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। रचना, बी डी लंब ए सी पर डाला। प्रमाण त्रिभुज ए बी सी और ए डी बी त्रिभुज ए डी बी में कोण बी बराबर कोण ए डी बी 90 डिग्री है, कोण ए बराबर कोण ए उभयनिष्ठ एंगल से त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डी बी ए सी बटे ए बी बराबर ए बी बटे ए डी।
ए बी स्क्वायर बराबर ए सी गुना ए डी समीकरण 1। उसी प्रकार त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज बी डी सी ए सी बट्टे बी सी बराबर बी सी बट्टे सी डी, बी सी स्क्वायर बराबर कोना का गुना करते हैं, बी सी स्क्वायर गुण बराबर ए सी गुना सी डी समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी गुना ए डी प्लस ए सी गुना सी डी, ए सी ले लिए ए डी प्लस सी डी यानी कि ए सी गुना ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर होता है। प्रूव दैट पाइथागोरस प्रमेय का विलोम किसी त्रिभुज में यदि एक भुजा पर का वर्ग अन्य दो भुजाओं पर के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा के सामने का कौन समकोण होता है। दिया हुआ है कि त्रिभुज एबीसी में ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हो तो सिद्ध करना है कि कोण बी बराबर 90 डिग्री रचना एक समकोण त्रिभुज पी क्यू आर का रचना क्या जिसमें पी क्यू बराबर ए बी तथा बी सी बराबर क्यू आर प्रमाण ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर दिया हुआ है समीकरण 1। अब समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, पी आर स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बोल सकते हैं समीकरण 2 से। तो अब बोला जाता है समीकरण 1 और 2 से ए सी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर अतः ए सी बराबर पी आर अतः त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में ए बी बराबर पी क्यू रचना से बी सी बराबर क्यू रचना से ए सी बराबर पी आर सिद्ध किया गया है। चूँकि साइड से इसलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांश त्रिभुज पी क्यू आर, इसलिए कोण बी बराबर कोण क्यू बराबर 90 डिग्री, कोण बी बराबर 90 डिग्री। प्रूव दैट। चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति। एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश ओ को बोलते हैं मूल बिंदु, पी वाला एक्स कोमा वाई ये हो गया निर्देशांक, सिर्फ एक्स बोले तो वो होगा नियामक। एक्स एक्स नियामक भुज क्षैतिज रेखा, वाई वाई नियामक कोटि ऊर्ध्वाधर रेखा, एक्स कोमा वाई ये निर्देशांक है, एक्स ओ एक्स डैश एक्स एक्सिस वो एक्स अक्ष, वाई ओ वाई डैश वाई एक्सिस वाई अक्ष। जीरो नोट में पहला 0 0 मूल बिंदु है, एक्स अक्ष का बिंदु नियामक एक्स कोमा 0, वाई अक्ष का बिंदु नियामक 0 कोमा वाई होता है। एक्स निर्देशांक वाई अक्ष से दूरी, वाई निर्देशांक एक्स अक्ष से दूरी, एक्स के बराबर कुछ भी हो वाई के समांतर होता है, वाई के बराबर कुछ भी हो एक्स के समांतर होता है। एक्स अक्ष का समीकरण वाई बराबर 0 और वाई अक्ष का समीकरण एक्स बराबर 0 होता है। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश होता है। पहला में प्लस प्लस, दूसरा में माइनस प्लस, तीसरा में माइनस माइनस, चौथा में प्लस माइनस। 7.1 में देखिएगा 10 कोमा माइनस 3 चतुर्थ में जाएगा, 3 कोमा 0 एक्स अक्ष धनात्मक दिशा में बनेगा 0 माइनस 5, 0 कोमा माइनस 5 वाई अक्ष का ऋणात्मक दिशा में बनेगा 0 कोमा 5 वाई अक्ष पर स्थित है, 5 कोमा 0 एक्स अक्ष पर स्थित है। हम जानते हैं कि जब किसी बिंदु का भुजांक शून्य होता है तो वह बिंदु वाई नियामक वाई अक्ष पर होता है। ग्राफ बनावे। एक्सरसाइज 7.2 दूरी सूत्र डिस्टेंस फार्मूला, दो बिंदु ए x1 y1 तथा b x2 y2 के बीच की दूरी सूत्र x2 x1 होल स्क्वायर प्लस y2 y1 होल स्क्वायर। किसी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु का सूत्र होता है रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। महत्वपूर्ण पॉइंट, संभावित त्रिभुज में तीनों भुजाएं आपस में बराबर थी, समद्विबाहु में दोनों भुजाएं आपस में बराबर थी, आयत में विकर्ण बराबर, सब भुजाएं बराबर, वर्ग में सही भुजाएं बराबर होते। समांतर चतुर्भुज में ए बी बराबर डी सी, ए डी बराबर बी सी, ए सी समांतर नहीं, ए बी विकर्ण बराबर नहीं होगा बी डी का, ए सी विकर्ण बराबर नहीं होगा बी डी का। समचतुर्भुज चारों भुजाएं बराबर होती है। संरेख 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा में स्थित हो तो उसे संरेख बिंदु कहते हैं। ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी। एक्सरसाइज 7.3 के लिए विभाजन सूत्र, दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को दिए गए अनुपात में अंतर विभाजन करना। अंतर विभाजन सूत्र होता है एक्स कोमा वाई बराबर एम एच टू प्लस एन एक्स वन बटे एम प्लस एन कोमा एम वाई टू प्लस एन वाई वन बटे एम प्लस एन। बाह्यतम विभाजन सूत्र एक्स कोमा वाई बराबर एम एच टू माइनस एन एक्स वन बटे एम माइनस एन कोमा एम वाई टू माइनस एन वाई वन बटे एम माइनस एन। मध्य बिंदु सूत्र एक्स कोमा वाई बराबर एक्स वन प्लस एक्स टू बटे टू कोमा वाई वन प्लस वाई टू बटे टू होता है। त्रिभुज के केंद्रक में सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल, केंद्रक वह बिंदु होता है जहां त्रिभुज की माध्यिकाएं एक दूसरे को काटती है। जी कोमा ट्रायंगल ए बी सी का केंद्रक के प्रत्येक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करती है। केंद्रक का सूत्र x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3 कोमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3 होता है। ध्यान, अगर सवाल बनाते समय माइनस में आ जाए तो उन्हें धनात्मक में लिखा जाता है। एक्सरसाइज 7.4 त्रिभुज क्षेत्रफल एरिया ऑफ ट्रायंगल, माना कि त्रिभुज एरिया ऑफ ट्रायंगल में माना ए x1 y1 b x2 y2 c x3 y3 त्रिभुज ए बी सी के शीर्षों के निर्देशांक दिया गया। त्रिभुज ए बी क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। यदि a x1 y1 b x2 y2 और c x3 y3 संरेखीय संरेख की सूत्र x y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0 होता है। त्रिकोणमिति त्रिकोणोमेट्री। एक्सरसाइज 8.1 ओल्ड न्यू, साइन कोसाइन कोस, टेंजेंट टेन, कोकेजेंट कोकेंट कोसेक, सेकेंड सेक, कोटेंजेंट कोट,
कर्ण लंब आधार थीटा फाई अल्फा बीटा गामा। यहाँ दिया गया पी बी एच एच पी बी पी बी एच पी बी एच कर्ण आधार लंब, और उसके बाद कर्ण आधार लंब परपेंडिकुलर लंब को बोलते पी, बेस आधार बी, हाइपोटेनस एच। त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा पी बटे एच कोस थीटा बी बटे एच टेन थीटा पी बटे बी कोट थीटा बी बटे पी सेक थीटा एच बटे बी कोसेक थीटा एच बटे पी होता है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एच बराबर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पी बराबर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बी बराबर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होता है। त्रिकोणमितीय अनुपातों के व्युत्क्रमणीय संबंध साइन थीटा गुना कोसेक थीटा बराबर एक, साइन थीटा बराबर उल्टे कोसेक थीटा बराबर उल्टे साइन थीटा कोस थीटा गुना सेक थीटा बराबर एक, कोस थीटा बराबर उल्टे सेक थीटा और सेक थीटा बराबर उल्टे कोस थीटा। टेन थीटा गुना कोट थीटा बराबर एक, टेन थीटा बराबर उल्टे कोट थीटा बराबर उल्टे टेन थीटा होता है। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा, कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटे साइन थीटा होता है। वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर ए बटे वन प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कोट स्क्वायर ए, वन प्लस टेन स्क्वायर ए बटे वन प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर टेन स्क्वायर ए होता है। अन्य संबंध द अदर रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक, इससे सूत्र निकलता है साइन स्क्वायर थीटा बराबर वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा बराबर रूट वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा बराबर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा बराबर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा बराबर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक थीटा बराबर रूट वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक थीटा माइनस वन टेन थीटा बराबर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर वन प्लस कोस स्क्वायर थीटा कोसेक थीटा बराबर रूट वन प्लस कोस स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस एक, कोस थीटा बराबर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस एक होता है। एक्सरसाइज 8.1 8.2 एक्सरसाइज 8.2 फॉर्मूला में अपरिभाषित इन्फिनिटी जीरो बटे एक्स बराबर जीरो एक्स बटे जीरो बराबर इन्फिनिटी जीरो को उल्टा अपरिभाषित अपरिभाषित को उल्टा जीरो। तो साइन 0 डिग्री जीरो साइन 30 डिग्री एक बटे दो साइन 45 डिग्री एक बटे रूट दो साइन 60 डिग्री रूट 3 बटे दो साइन 90 डिग्री एक, कोस 0 डिग्री एक कोस 3 रूट 3 बटे दो कोस 45 डिग्री वन बटे रूट दो कोस 60 डिग्री रूट 3 कोस 45 कोस 90 डिग्री अपरिभाषित टेन 0 डिग्री जीरो टेन 30 डिग्री एक बटे रूट 3 टेन 45 डिग्री एक टेन 60 डिग्री रूट 3 टेन 90 डिग्री अपरिभाषित होता है। बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष बराबर एल एच एस बराबर आर एच एस लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बायां पक्ष मध्य पक्ष दायां पक्ष एल एच एस एम एच एस आर एच एस लेफ्ट हैंड साइड मिडिल हैंड साइड और राइट हैंड साइड। एक्सरसाइज 8.3 सूत्र के लिए ट्रिक ऑल स्टेन टेक कॉपी पहला मोर पॉजिटिव दूसरा में साइन कोसेक पॉजिटिव बाकी वो सब नेगेटिव तीसरा में टेन कोट पॉजिटिव बाकी वो सब नेगेटिव कोसेक पॉजिटिव चौथा में बाकी वो सब नेगेटिव। पहला में 90 में थीटा 360 डिग्री प्लस थीटा और दूसरा में 90 प्लस थीटा 180 में थीटा 180 प्लस थीटा 270 में थीटा 270 प्लस थीटा 360 मिनट थीटा होता है। बिना एंगल के लिए सूत्र साइन को उल्टा कोसेक कोसेक उल्टा साइन कोस को उल्टा सेक सेक को उल्टा कोस टेन को उल्टा कोट कोट को उल्टा टेन एंगल के लिए सूत्र साइन को उल्टा कोस कोस को उल्टा साइन टेन को उल्टा कोट कोट को उल्टा टेन सेक को उल्टा कोसेक कोसेक को उल्टा सेक साइन 90 में थीटा बराबर कोस 90 में थीटा साइन थीटा टेन 90 में थीटा बराबर कोट 90 में थीटा बराबर टेन थीटा सेक 90 में थीटा बराबर कोसेक 90 में थीटा बराबर सेक थीटा होता है। 90 प्लस माइनस थीटा 270 प्लस माइनस थीटा विषम चेंज बदलता है 180 प्लस माइनस थीटा 360 प्लस माइनस थीटा सम नो चेंज नहीं बदलता है। एंगल में प्लस का मतलब आगे बढ़ना एंगल में माइनस का मतलब पीछे हटना। पूरक कोण 90 माइनस एक संपूरक कोण 180 माइनस एक हाइट एंड डिस्टेंस अगर नीचे से ऊपर से अगर नीचे से अगर ऊपर की ओर वस्तु देखा जाए तो उन्नयन कोण अगर ऊपर से वस्तु नीचे की ओर देखा जाए तो अवनमन कोण उसको एकांतर कोण के द्वारा हम लोग उन्नयन कोण बना सकते हैं। 45 90 और उसके बाद इधर दिया 45 90 एक एक रूट 2 और 30 60 90 एक रूट 3 2 एच बराबर डी बटे कोट एक्स माइनस कोट वाई कुछ कंसेप्ट कोण ए ओ सी बराबर कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ सी बराबर 180 डिग्री। शीर्षाभिमुख की जानकारी जानते हैं इनके बारे में। बाह्यतम कोण अंतः कोण संगत कोण एकांतर अंतः कोण एकांतर बाह्यतम कोण होता है। पार्ट 3 फार्मूला क्लास 10th एक्सरसाइज 10 वृत्त सर्किल एक्सरसाइज 10.1 एक वृत्त उसके अंदर एक केंद्र होता है उसके अंदर त्रिज्या भी होता है व्यास दो त्रिज्या को व्यास कहते हैं जीवा भी होता है और परिधि पूरा गोला को छेदक रेखा भी होता है। वृत्त की परिमेय नंबर 1 वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। दिया हुआ है कि COR एक वृत्त है जिसमें भी एक स्पर्श रेखा है जो वृत्त की परिधि को P बिंदु पर स्पर्श करती है। सिद्ध करना है कि OP लंब AB रचना यदि OP लंब AB नहीं है तो OQ लंब AB पर खींचा। प्रमाण Q वृत्त के बाहर है इसलिए OQ बड़ा है OP से। हम जानते हैं कि सबसे छोटी भुजा ही लंब होती है अतः हमारा मानना गलत है कि OP, AB पर लंब नहीं है अतः OP लंब AB प्रूव दैट। परिमेय 2 वृत्त के किसी बाह्यतम बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ समान होती है। दिया हुआ है कि COR एक वृत्त है P एक बाह्यतम बिंदु है जिसमें दो स्पर्श रेखा PB तथा PA खींचा गया तो सिद्ध करना है कि PA बराबर PB
रचना त्रिभुज ओ ए पी तथा त्रिभुज ओ बी पी। कोण ओ ए पी बराबर कोण ओ बी पी बराबर 90 डिग्री। ओ पी बराबर ओ पी उभयनिष्ठ आर एच एस राइट हैंड साइड। त्रिभुज ओ ए पी सर्वांग त्रिभुज ओ बी पी होता है। पी ए बराबर पी बी। प्रूव दैट। परिमिति वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। दिया हुआ है कि सी ओ आर एक वृत्त है जिसमें ए बी एक जीवा है तथा ओ एम लंब ए बी हो तो सिद्ध करना है कि ए एम बराबर एम बी। रचना ओ ए और ओ बी को मिलाया प्रमाण त्रिभुज ओ एम ए और त्रिभुज ओ एम बी में ओ ए बराबर ओ बी वृत्त की त्रिज्या ओ एम बराबर ओ एम उभयनिष्ठ ओ एम ए बराबर ओ एम बी 90 डिग्री आर एच एस राइट हैंड साइड से ओ एम ए सर्वांग त्रिभुज ओ एम बी ए एम बराबर एम बी। प्रूव दैट। परिमेय फॉर वृत्त के जीवा के मध्य बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है। दिया हुआ है कि सी ओ आर एक वृत्त है जिसमें ए बी एक जीवा है तथा एम मध्य बिंदु है तो सिद्ध करना है कि ओ ए और ओ बी को मिलाया त्रिभुज ओ एम ए और त्रिभुज ओ एम बी में ओ ए बराबर ओ बी वृत्त की त्रिज्या ओ एम बराबर ओ एम उभयनिष्ठ ए एम बराबर एम बी। दिया हुआ है कि एस 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 से ओ त्रिभुज ओ एम ए सर्वांग त्रिभुज ओ एम बी इसलिए कोण ओ एम ए बराबर कोण ओ एम बी बराबर 90 डिग्री। प्रूव दैट। परिमेय नंबर 5 वृत्त में समान लंबाई की जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती है। दिया हुआ है कि सी ओ आर एक वृत्त है जिसमें ए बी और सी डी दो समान लंबाई के जीवा है तो सिद्ध करना है कि कोण सी ओ डी बराबर कोण ए ओ बी। प्रमाण में त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी में ए बी बराबर सी डी दिया हुआ है। ओ बी बराबर ओ डी वृत्त की त्रिज्या ओ ए बराबर ओ सी वृत्त की त्रिज्या एस 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 से त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग त्रिभुज सी ओ डी अतः कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी। प्रूव दैट। परिमित 6 वृत्त में समान कोणांतरित करने वाली जीवाएं समान लंबाई की होती है। दिया हुआ है कि सी ओ आर एक वृत्त है जिसमें ए बी और सी डी दो जीवाएं हैं तथा कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी है तो सिद्ध करना है कि ए बी बराबर सी डी। प्रमाण त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी में ओ ए बराबर ओ सी वृत्त की त्रिज्या कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी दिया हुआ है। ओ बी बराबर ओ डी वृत्त की त्रिज्या साइड एंगल साइड से त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग त्रिभुज सी ओ डी ए बी बराबर सी डी। प्रूव दैट। परिमेय 7 वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं समान लंबाई की होती है। दिया हुआ है कि सी ओ आर एक वृत्त है जिसमें ए बी और सी डी दो जीवाएं हैं तथा ओ एम बराबर ओ एन तो सिद्ध करना है कि ए बी बराबर सी डी। रचना ओ बी और ओ सी को मिलाया ओ बी बराबर ओ सी वृत्त की त्रिज्या ओ एम बराबर ओ एन दिया हुआ है। ओ कोण ओ एम बी बराबर कोण ओ एन सी 90 डिग्री है आर एच एस राइट हैंड साइड ट्रैंगल ओ एम बी सर्वांग त्रिभुज ओ एन सी अतः एम बी बराबर एन सी या ए बी बराबर सी डी। प्रूव दैट हो गया। परिमेय 8 वृत्त में समान लंबाई की जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती है। दिया हुआ है कि सी ओ आर एक वृत्त है जिसमें ए बी बराबर सी डी दो जीवाएं हैं तो सिद्ध करना है कि ओ एम बराबर ओ एन। रचना ओ बी और ओ सी को मिलाया प्रमाण त्रिभुज ओ एम बी और ओ एन सी में त्रिभुज ओ एन सी में ओ बी बराबर ओ सी वृत्त की त्रिज्या कोण ओ एम बी बराबर कोण ओ एन सी 90 डिग्री एम बी बराबर एन सी। परिमेय से राइट हैंड साइड से त्रिभुज ओ एम बी बराबर सर्वांग त्रिभुज ओ एन सी अतः ओ एम बराबर ओ एन। प्रूव दैट। उप परिमेय यदि किसी बाह्यतम बिंदु से वृत्त की त्रिज्या दो स्पर्श रेखाएं खींची जाए तब वे केंद्र पर समान इक्वल कोण आंतरित करते हैं और वे केंद्र और मूल बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड के साथ समान कोण बनाते हैं। दिया हुआ है कि ओ वृत्त का केंद्र ए बी तथा ए सी वृत्त की स्पर्श रेखा है तो सिद्ध करना है कि कोण ओ ए बी बराबर कोण ए ओ सी। दूसरा कोण ओ ए बी बराबर कोण ओ ए सी। रचना ओ ए को मिलाया प्रमाण में त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज ए ओ सी में ए बी बराबर ए सी ओ ए बराबर ओ बी ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी। ट्रायंगल ए ओ बी सर्वांग ट्रायंगल ए ओ सी में कोण ए ओ बी बराबर कोण ए ओ सी सी पी सी टी और कोण ए ओ ए बी बराबर कोण ओ ए सी। प्रूव दैट। वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींची जाती है। सीधे वृत्त पर खींचे जाए तो केवल एक स्पर्श रेखा खींची जाती है। लीनियर पेयर रेखिक युग्म सी पी सी टी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स अनुरूप त्रिभुजों के संगत भाग। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं। लंब कर्ण और आधार एच बराबर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एच बराबर पी बराबर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बी बराबर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होता है। पार्ट 4 क्लास 10 फार्मूला एक्सरसाइज 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल एरिया रिलेटेड टू सर्किल मेंसुरेशन क्षेत्रमिति एरिया क्षेत्रफल वॉल्यूम आयतन क्षेत्रफल में वृत्त अर्धवृत्त चतुर्थांश त्रिज्यखंड वृत्तखंड त्रिभुज चतुर्भुज आता है। आयतन में बेलन शंकु घन घनाभ गोला अर्धगोला। वृत्त का परिमाप ही परिधि कहलाता है। वृत्त की परिधि बटे व्यास बराबर पाए। वृत्त की परिधि बटे डी बराबर पाए। वृत्त की परिधि बराबर पाए डी या 2 पाई आर पाए बराबर 22/7 बराबर 3.14 होता है। वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर या पाई डी। वृत्त के क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। अर्धवृत्त का परिधि पाई आर अर्धवृत्त क्षेत्रफल 1/2 पाई आर स्क्वायर। अर्धवृत्त का परिमाप पाई आर प्लस डी बराबर पाई आर प्लस 2 आर
आर इंटू पाई प्लस 2। चतुर्थांश क्षेत्रफल 1/4 पाई आर स्क्वायर, चतुर्थांश की परिधि 1/2 पाई आर। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल या लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल या 360 में थीटा बटे 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर। त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई थीटा बटे 180 गुना पाई आर या नहीं तो थीटा बटे 360 डिग्री गुना 2 पाई आर। वृत्तखंड लघु वृत्तखंड क्षेत्रफल आर स्क्वायर इंटू पाई थीटा बटे 360 डिग्री माइनस साइन थीटा बटे 2 इंटू कोस थीटा बटे 2। दीर्घ वृत्तखंड लघु वृत्तखंड दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है। त्रिभुज त्रिभुज के प्रकार विषमबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होते हैं। विषमबाहु त्रिभुज परिमाप ए प्लस बी प्लस सी अर्ध परिमाप ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 क्षेत्रफल बराबर रूट एस इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ऊंचाई किसी भी त्रिभुज में शीर्ष से सम्मुख भुजा पर लंब होता है। समकोण त्रिभुज परिमाप बराबर से भुजा का योग। क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना लंब। पाइथागोरस प्रमेय कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब समबाहु त्रिभुज परिमाप 3 है। क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। क्षेत्रफल रूट 3/4 गुना भुजा स्क्वायर बराबर रूट 3/4 गुना ए स्क्वायर। ऊंचाई रूट 3/2 गुना भुजा बराबर रूट 3/2 गुना ए। समद्विबाहु त्रिभुज परिमाप 3 भुजाओं के योग। क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। और समद्विबाहु समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल बराबर कर्ण स्क्वायर बटे 4 बराबर आधार स्क्वायर बटे 2 बराबर लंब स्क्वायर बटे 2। चतुर्भुज चतुर्भुज के प्रकार वर्ग, आयत, समांतर, समचतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज होते हैं। वर्ग 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 का क्षेत्रफल वर्ग का परिमाप 4 है। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। वर्ग का विकर रूट 2 है। आयत का परिमाप 2 इंटू प्लस बी। आयत का क्षेत्रफल लंबा गुना चौड़ाई। आयत का विकर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल आधार गुना ऊंचाई यानी तो 1/2 गुना d1 गुना d2 परिमाप चारों भुजाओं का योग। समचतुर्भुज के क्षेत्रफल 1/2 गुना d1 गुना d2 या आधार गुना ऊंचाई। समचतुर्भुज का परिमाप 4a। समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग या नहीं तो 1/2 गुना ए प्लस बी गुना एच परिमाप चारों भुजाओं का योग। और उसके बाद वलय का क्षेत्रफल पाई इंटू वर्ग आर स्क्वायर में छुटकी आर स्क्वायर होता है। एंगल मतलब कोण। टाइप्स ऑफ एंगल शून्य कोण, न्यून कोण 0 से बड़ा, 90 डिग्री छोटा। समकोण डिग्री 90 डिग्री, अधिक कोण 90 से बड़ा और 180 से छोटा। सरल कोण या रिगु कोण 180 डिग्री को बोला जाता है। वृहत कोण या प्रतिवर्ती कोण 180 से बड़ा और 360 से छोटा। संपूरक कोण 300, संपूरक कोण 180 डिग्री, पूरक कोण 90 डिग्री। देखिए संपूरक कोण में दो कोणों का योग 180 डिग्री उसे संपूरक कोण कहते हैं। पूरक कोण दो कोणों का योग 90 डिग्री उसे पूरक कोण कहते हैं। उसके बाद आसनन कोण, उसके बाद समकोण। एक समकोण बराबर 90 डिग्री, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट और 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड होते हैं। 90 डिग्री बराबर 89 डिग्री 59 मिनट 60 सेकेंड होते हैं। अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। वॉल्यूम आयतन, घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, खोखला, बेलन, खोखला, अर्धगोला, शंकु का चिन्ह। घन फेसेस या सतह 6, वर्टेक्स शीर्ष 8, एजेज कोर 12। घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल या घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6 स्क्वायर। घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल या घन का चारों दीवार क्षेत्रफल 4 स्क्वायर होता है। घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल छत सहित 5 स्क्वायर। घन का आयतन है क्यों। घन का विकर रूट 3 है। घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल या घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 इंटू एल प्लस बी प्लस एच एल। घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल या घनाभ के चारों दीवार क्षेत्रफल 2h इंटू एल प्लस बी। घनाभ के चारों दीवार क्षेत्रफल छत सहित 2lb प्लस 2h इंटू एल प्लस बी। घनाभ का आयतन LBH। घनाभ का विकर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल छत को छोड़कर 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है। शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर पाई आर इंटू एल प्लस आर। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। एल तिर्यक ऊंचाई है। गोला का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यों। अर्धगोला का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई आर क्यों होता है। खोखला बेलन आर स्मॉल आर बराबर आंतरिक त्रिज्या, कैपिटल आर बराबर बाह्यतम त्रिज्या। खोखला बेलन का आयतन बराबर पाई इंटू वर्ग आर स्क्वायर एच माइनस पाई इंटू छुटकी आर स्क्वायर एच बराबर पाई इंटू वर्ग आर स्क्वायर छुटकी आर स्क्वायर इंटू एच। खोखला बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर एच 2 पाई इंटू वर्ग आर प्लस छुटकी आर इंटू एच। और खोखला बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई इंटू वर्ग आर प्लस छुटकी आर इंटू एच प्लस 2 पाई वर्ग आर स्क्वायर छुटकी आर स्क्वायर होता है। खोखला अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई इंटू वर्ग आर क्यूब माइनस 2/3 पाई इंटू छुटकी आर क्यूब 2/3 पाई इंटू वर्ग आर क्यूब माइनस छुटकी आर क्यूब
खोखले अर्धगोला का वक्र क्षेत्रफल 2πr² प्लस 2πr² बराबर 2.2 वर्ग r² प्लस चुटकी r²। खोखला अर्धगोला का कुल क्षेत्रफल बराबर 2.2 वर्ग r² प्लस चुटकी r² प्लस 0.2 वर्ग r² माइनस चुटकी r² होता है। शंकु का छिन्नक, शंकु के छिन्नक का आयतन 1/3 पाई इंटू वर्ग r² प्लस चुटकी r² प्लस वर्ग r इंटू चुटकी r इंटू एच। छोटी कोष्ठ में शंकु के छिन्नक का वक्र क्षेत्रफल पाई इंटू वर्ग r प्लस चुटकी r इंटू एल। शंकु के छिन्नक का कुल क्षेत्रफल पाई इंटू वर्ग r प्लस चुटकी r इंटू एल प्लस पाई इंटू चुटकी r² प्लस पाई इंटू वर्ग r² होता है। जब एल अगर निकालना जाए तिर्यक की ऊंचाई तो एल बराबर h² प्लस r माइनस चुटकी r का होल स्क्वायर, या h बराबर √l² माइनस r वर्ग r माइनस चुटकी r का होल स्क्वायर होता है। अध्याय 14 सांख्यिकी स्टैटिक्स। माध्य बराबर सभी अंकों के योग बटे संख्याओं की संख्या। बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य होता है। टाइप 2 माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। मध्य बिंदु बराबर ऊपरी प्लस निचली बटे 2। सिग्मा का चिन्ह सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ। आवर्तन से माध्य में 4 घर होता है। वर्ग अंतराल बारंबारता मध्य बिंदु सिग्मा एफ एक्स। बहुलक में 2 घर, वर्ग अंतराल बारंबारता माध्य में 3 घर, वर्ग अंतराल बारंबारता संचय बारंबारता। पहले एफ आता है और उसके बाद एक्स आता है। बहुलक का सूत्र होता है एल प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई एच होता है। एक्सरसाइज 14.3 में माध्यक बराबर एल प्लस एन बटे 2 माइनस वर्ग के बटे चुटकी एफ मल्टीप्लाई एच, या नहीं तो एल प्लस एन बटे 2 माइनस सी बटे एफ मल्टीप्लाई एच होता है। अगर माध्यक अगर विषम संख्या में रहे तो n प्लस 1 बटे 2, अगर माध्य सम संख्या में रहे तो माध्यक होगा n बटे 2 होता है। माध्यक सम संख्या का सूत्र होता है 1 बटे 2 n बटे 2वां पद प्लस n बटे 2 प्लस 1वां पद होता है। अध्याय 15 प्रायिकता प्रोबेबिलिटी। प्रायिकता किसी घटना ई की सैद्धांतिक प्रायिकता जिसे परंपरागत प्रायिकता भी कहते हैं। पी ऑफ ई इक्वल टू ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या। किसी घटना ई के लिए यह सत्य है पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई डैश ई रेकरिंग बराबर 1 होने की संभावना प्लस नहीं होने की संभावना बराबर 1 होता है। ई नहीं, ई के ऊपर रेकरिंग मतलब नहीं, ई का ऊपर रेकरिंग नहीं है तो इसका मतलब हाँ। घटना ई नहीं को निरूपित करने वाली घटना ई रेकरिंग घटना ई की पूरा घटना कहलाती है। हम यह भी कह सकते हैं कि ई और ई वेक्टर भी कह सकते हैं कि ई और ई वेक्टर परस्पर पूरा घटना है। उस घटना जिसका घटित होना असंभव है कि प्रायिकता 0 होता है। ऐसी घटना को एक असंभव घटना कहते हैं। उस घटना जिसका घटित होना निश्चित है कि प्रायिकता 1 होता है, ऐसी घटना को एक निश्चित या निर्धारित घटना कहते हैं। अंश सदैव हर से छोटा होता है या बराबर होता है 0, अतः 0 लेस देन इक्वल टू पी ऑफ ई लेस देन इक्वल टू 1। हेड मतलब चित, टेल मतलब पट। सिक्का एक सिक्का को उछालेंगे तो हेड या टेल आएगा, एक सिक्का को उछालने पर हेड टेल आएगा। कम से कम 2 चीज़ घटना घटेगा। 2 सिक्का को उछालने पर 4 घटना घटेगा, हेड 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 टेल टेल हेड और टेल टेल। 3 सिक्का को उछालने पर 8 घटना घटेगा, हेड हेड हेड, दूसरा में हेड हेड टेल, तीसरा में हेड टेल हेड, चौथा में हेड टेल टेल, पाँचवा में टेल हेड हेड, छठा में टेल हेड टेल, सातवां में टेल टेल हेड, आठवां में टेल 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 होगा। पासा लूडो एक पासा को उछालने पर इनकी संभावना प्रायिकता 6 होगा। 1 2 3 4 5 6 घटना घटेगी। 2 पासा उछालने पर 36 घटना घटेगी। एक ताश गद्दे में 52 पत्ते होते हैं। हार्ट्स पानी या लाल पेन 13 गो। उसके बाद डायमंड्स ये भी 13 गो, स्पेड्स ये भी 13 गो, क्लब्स ये भी 13 गो होते। एक ताश गद्दी में 52 पत्ते होते। एक ताश गद्दी में चेहरा वाला पत्ता 12 गो। एक ताश गद्दी में बिना चेहरा वाला 40 गो। एक ताश गद्दी में चेहरा वाला लाल में सिर्फ 6 गो। एक ताश गद्दी में चेहरा वाला काला में 6 गो। एक ताश गद्दी में इक्का 4 गो होता है। एक ताश गद्दी में सिर्फ काला वाला 26 गो। एक ताश गद्दी में लाल वाला 26 गो होता है। 52 पत्ते 26 लाल 26 काला। पानी या लाल पान हार्ट्स मतलब 13 गो। ईटा डायमंड्स 13 गो। हुकुम 13 गो। चिड़िया 13 गो। इक्का 4 गो। बादशाह 4 गो। गुलाम 4 गो। बेगम 4 गो। चेहरा वाला पत्ता 12 गो। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये भी 4 4 गो। एच मतलब हेड और एच मतलब हेड यानी चित्त भी बोलते हैं और सिर से बोलते हैं।